ड्रामा सीरियल दिल ही तो है। शानज़े इस बार हसद में आकर मरने के करीब पहुंची गई। शादी के बाद इस बार सरमद भी सबरीना को सफाइयां देता फिरेगा। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। कुलसूम इस बार राशिदा के सामने आकर खड़ी हो जाती है। कहती है कि आप लोग तो सरमद की शादी करने जा रहे हैं ना सबरीना के साथ, लेकिन मेरी बेटी भी ना उसके साथ मोहब्बत करती है। आपको चाहिए कि मेरी बेटी का भी थोड़ा सा ख्याल रखें। अगर आप उसे अपनी बेटी समझते ना तो कभी भी सरमद को बीच में लाकर खड़ा ना करते। यहाँ पर राशिदा कहती है कि सबरीना के साथ शादी का फैसला ना सरमद का है। मेरे बेटे की खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, और उसके लिए ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ पर कुलसूम कहती है कि अगर आप शानज़े को दिल से बेटी समझती ना तो कभी भी उसके साथ ज्यादती ये ना करते। लेकिन शानज़े जो आजकल हसद में मारी जा रही है, क्योंकि इस बार फैसला हो चुका हुआ है कि सरमद के साथ बहुत जल्द सबरीना की शादी कर दी जाएगी। रो रही है आंखों में आंसू लेकर, लेकिन ये बात सरमद से भी बर्दाश्त नहीं होती। सरमद उसे भरपूर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आती। दूसरी जानिब कुलसूम इस बार खड़ी हो चुकी हुई है। कावर के सामने आकर कहती है कि मेरी बेटी के साथ सरमद की शादी होगी। लेकिन इस बार कावर साहिब भी बोल पड़ते हैं। कहते हैं कि सरमद और सबरीना की इस बार शादी होगी और दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। बेहतर होगा कि इस फैसले के बीच में आप मत ही आए। तुम भी नहीं रोक सकती ये शादी। इस बार खामोश हो जाती है इस बार कुलसूम भी। दूसरी जानिब शादी से पहले सरमद पहुंच चुका है सबरीना के पास। यहाँ पर जाकर उसे सफाइयां देना शुरू हो जाता है, क्योंकि सबरीना के दिल में इस बार आ चुका हुआ है कि शानज़े के साथ मोहब्बत करता है सरमद, या सरमद को शानज़े चाहती है। उन दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसा अफेयर है जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सबरीना की गलतफहमी ही है। सबरीना को भरपूर हौसला देता और कहता है कि शानज़े और मैं बचपन से एक साथ हैं और दोस्त हैं। हमारे दरमियान कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। अगर आपके दिल में कोई भी ऐसी बात है ना तो आप निकाल दीजिए, इसी में बेहतरी ही है। उधर शादी की डेट फिक्स कर दी गई है। अच्छे तरीके से तैयार हो जाती है। यहाँ पर सबरीना भी मेकअप हो रहा है और बहुत खूबसूरत बनी होती है। उन दोनों का एक दूसरे के साथ निकाह भी हो जाता है। यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन इस खुशी में शानज़े और कुलसूम जरा भी खुश नहीं है। मुबारकबाद दी जाती है। वो दोनों एक दूसरे के पास बैठे होते हैं। यहाँ पर सरमद खुशी के साथ बैठा हुआ है। उसे इतनी अच्छी बीवी मिल चुकी है, पाक दामन, बाइखलाक और खूबसूरत भी। खुश है वो दोनों एक दूसरे के साथ। उधर सरमद और सरमद की माँ शॉपिंग के लिए लेकर जाते हैं सबरीना को वही चीज पसंद आती है जो सरमद की माँ उसके लिए डिसाइड कर देती है। यहाँ पर वो जरा भी फजूल खर्ची नहीं करती। ये बात सरमद की माँ को बहुत ज्यादा पसंद आती है। यहाँ पर वो मॉल में बैठे हुए एक दूसरे के पास खाना भी एक दूसरे के साथ ही खाते हैं। सरमद की माँ यहाँ पर सबरीना के साथ बहुत ज्यादा खुश है कि उसे एक अच्छी बहू मिल चुकी है, जो ना तो किसी किस्म की फजूल बात करती है और ना ही जुबान दराज है। उधर सरमद शानज़े को समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत नहीं करता, बेहतरी इसी में है कि अपना मूड ठीक कर लो, क्योंकि शानज़े की तबीयत इस बार खराब हो चुकी है। बुखार, परेशानी में आकर डिप्रेशन में आए रोज जाती जा रही है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही। सरमद कहता है कि अपनी जिंदगी उस इंसान के लिए ना मत जाया करो जिसके दिल में ना तुम्हारे लिए फीलिंग्स ना हो। यहाँ पर शानज़े रो रही है, अकेली हो चुकी है, खामोश हो चुकी है, ना तो खाना खा रही है ना ही किसी के साथ बात कर रही। उसकी सिर्फ और सिर्फ जिद इस बार सरमद ही है। यहाँ पर वो बेहोश हो जाएगी, लेकिन उससे पहले कुलसूम जो कावर के ऊपर टूट पड़ती है। कहती है कि आप जानते भी हैं कि आपने शानज़े को कितनी ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है। ये सब कुछ करके बेहोश होने के बाद उसे हॉस्पिटल में लेकर जाया जाएगा। वो बेहोश हो चुकी है। यहाँ पर उसकी माँ परेशान है, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाएगा। उधर परेशानी में आकर घर में वापस आ चुकी है सबरीना भी। सबरीना को घर में आया देखकर पीछे पीछे कावर भी पहुंच जाता है। कावर वहाँ पर खामोशी के साथ बैठा होता है कि यहाँ पर अबीरा की माँ अपने भाई के पास आ जाती, कहती है कि आप अपनी बेटी को एक दिन के लिए उसके हिस्से की खुशियाँ नहीं दे पाए, लेकिन इस बार वो मना कर सबरीना को घर वापस ले ही जाएगा। दूसरी जानिब मोहित बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है अबीरा को लेकर कि अबीरा का बिहेव बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसकी माँ के साथ भी और उसके साथ भी। आने वाले वो जिंदगी में किस तरह से खुश रह पाएगा उसके साथ, लेकिन उसे पीछे से सबरीना भी देख रही होगी। लेकिन जो इंसान हसद करता है उसके साथ बुरा ही होता है, जिस तरह से शानज़े के साथ हुआ। आप सभी दोस्तों की क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का एहसास जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।